इस चैनल पर पुनः आपका स्वागत है और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उन व्यूवर्स का जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और उससे भी ज़्यादा हमें ये अच्छा लगा कि आपने कमेंट किए हैं और कमेंट में हमको आपने बताया है कि हम अपनी वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाएं ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो जो हमारी हो वो थोड़ा सा मोर एट्रैक्टिव हो सके। तो कमेंट में हमें ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि सर जो लेटर की साइज़ है उसको थोड़ी सी इंक्रीज़ की जाए। तो हमने अब की बार जो है इस वीडियो में कैमरे को थोड़ा सा अपने से दूर रखा है ताकि जो है लेटर को थोड़ा सा हम ज़्यादा बड़ा मतलब कर सकें। और इसके पिछले वाले जितने भी 2-3 वीडियो थे तो उसमें हमने क्या किया था, कैमरे को थोड़ा पास में रखा था कि लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अभी थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम मुझे लगता है कि सही है, सॉरी लाइट की प्रॉब्लम को हमने लगता है सॉल्व कर दिया है। बाकी अगर जो कुछ दिक्कतें आती हैं तो फिर आपके कमेंट का बहुत हार्दिक स्वागत है और आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से ये हमें जो है कंफर्म हो जाएगा और हमें ये पता हो जाएगा कि हमारी वीडियो में क्या कमियां हैं और उस कमियों को हम बहुत जल्द ही रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कहता हूं। और जैसा कि अब मैं आज का ये आपका तीसरा पार्ट होगा, इस बहुपद का जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है उसका तीसरा पार्ट है और जिसमें हमने पढ़ लिया है कि जो एक चर वाला बहुपद होता है उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। और आज हम दो घात के बहुपद को लेकर के चलेंगे और उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे शो होगा उसको हम देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होता है कि जो शून्यांक का गुणांकों के साथ संबंध है उसको हम यहाँ पर जो एक चर वाला रैखिक बहुपद है उसके लिए भी और जो आपका द्विघात बहुपद है उसके लिए भी हम क्लियर कर देंगे कि इसमें क्या संबंध है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके एनसीईआरटी ही बुक का, जो कि एनसीईआरटी बुक हमारे हाथ में है और अगर जो आप देखेंगे तो ये इसका एग्जाम्पल होगा, शायद आपको दिख रहा होगा, ये एग्जाम्पल है यहाँ पर y = x² - 3x - 4। और एक चीज़ और, जब मैं कोई वर्ड को यहाँ पर लिखता हूँ तो आप वॉइस पर ज़्यादा आप ध्यान दें क्योंकि कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये बल्ब की वजह से थोड़ी सी शाइनिंग करती है और शाइनिंग की वजह से वो वहाँ का लेटर दिखाई नहीं देता है। तो इसको आप थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान दें। और मैं शुरू करता हूँ और वही आपके बुक का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल आपका यही है, एक आपका बहुपद है, द्विघात बहुपद है x², यहाँ शायद आपको दिख रही होगी, x², थोड़ा सा मैं बड़ा साइज करूँगा, सॉरी, x² - 3x - 4, ये आपका क्या है, ये द्विघात बहुपद है। अब इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि हम इसका x और y का वैल्यू निकाल लें, क्योंकि जब x और y का वैल्यू हम निकाल लेंगे तब हम इसको ग्राफ पर शो कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि इसके लिए आप एक टेबल बना सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, इस हिसाब से, और लगभग 6-7 मान आप मान सकते हैं इसको। ये रहा आपका, यहाँ पर मैंने x रख दिया और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, इसको आप y से अगर जो आप शो कर दें तो यहाँ पर y हमें लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी। और आप चाहें तो y = x² - 3x - 4 पूरा लिख सकते हैं जैसा कि आपके बुक में दिया गया, ठीक है। तो मेन हमारा काम ये होता है कि यहाँ पर x का वैल्यू हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, x का वैल्यू लेट करते हैं और जिससे हमारा y का वैल्यू निकल जाता है। तो देखिएगा x का वैल्यू मैं आपके बुक से ही लेकर के चलता हूँ। x का वैल्यू आपका कितना है, -2, -3, -4, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे x का वैल्यू आपके बुक के अकॉर्डिंग -2 दिया गया, ठीक है। जब x का वैल्यू हम यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4, ठीक है। तो आपका ये +4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, और यहाँ पर 3 है और x का वैल्यू कितना है, -2 है, तो यहाँ पर हमने -2 रख दिया, -4। अब ये टोटल वैल्यू हो जाएगी +4 माइनस माइनस, अरे भाई -3 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आपका 6 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, +4 -4 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हुआ 6, ठीक है। तो जब हमने x का वैल्यू -2 किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई।
ठीक है। अगेन x का वैल्यू हमने क्या लिया, -1 लिया। जब x का वैल्यू हम -1 लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आप देखिएगा -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस और 3, ये x का वैल्यू कितना है, -1 है, -4, 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 -4, 3 1 3 और 1 कितना होगा 4, -4 इसका लो कितना हो जाएगा 0। तो x का वैल्यू हमने जब -1 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है। अब ऐसे ऐसे अगर जो हम आपके बुक के अकॉर्डिंग चले, देखिए एक आपका 0 है, 0 जब लेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, ये भी ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप रख करके काम कर सकते हैं। तो इसमें 0 पर वैल्यू रखने पर -4 आ गई, फिर 2 पर वैल्यू रखने पर -6 आ गई, 3 पर वैल्यू रखने पर माइनस आपका 4 आ गया, और उसके बाद 4 पर वैल्यू रखने पर 0 आ गया, 5 पर वैल्यू रखने पर 6 आ गया। तो ये आपके वैल्यू दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन यह है कि जो बुक में दिया गया है ये कोई जरूरी नहीं है कि आप वही वैल्यू लें, कुछ भी वैल्यू आप आर्बिट्री ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा, यानी y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपके बुक से सेम वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप कुछ हमसे समझ जाएंगे और कुछ अपने बुक से थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो आपको वह समझ में आ जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा यहीं पर पूरी बातें समझ में आ जाए, लेकिन अगर जो नहीं समझ में आती है, ठीक है, जैसे कहने का मतलब यह है कि बुक में वो पूरी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट रहेगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ से और वहाँ से दोनों से अगर कंबाइन करके कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। तो ये सब वैल्यू आपका ऐसे दिया गया है। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रा करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं इस पर। अब यहाँ पर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा, मैंने जो वैल्यू यहाँ पर हमने इस हिसाब से हमने इस हिसाब से हमने ड्रॉ किया था, उसको हमने ये वर्टिकल में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर x था, यहाँ पर क्या था, y का वैल्यू था। सेम वैल्यू हमने ऐसे कर दिया, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर हम करते तो ग्राफ बनाने में थोड़ी सी हमें दिक्कत हो सकती थी, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए x एक्सिस कौन होता है, ये हॉरिजेंटल। ठीक है, x एक्सिस आपकी हॉरिजेंटल होती है, y एक्सिस जो आपकी होती है वो वर्टिकल होती है। तो y एक्सिस पर जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो राइट साइड में ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक जाएगा और लेफ्ट साइड में भी 6 तक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा हमें डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही आप कर लें ऐसे। ठीक है, इसमें 6 इधर और 6 उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ बीचों बीच में हमने क्या कर लिया, एक्स कर लिया। ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, मूल बिंदु। ठीक है, अब इसको हम थोड़े छोटे छोटे पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। यहाँ पर 1 2 ऐसे 3 सेम डिस्टेंस होना चाहिए, और ये इसी एक्सिस पर नहीं, सारे के सारे एक्सिस पर जो दो पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो आपकी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो फिगर बनेगा वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बनेगा। इस हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस हिसाब से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस हिसाब से हमने एक नॉर्मली इसको ड्रा कर दिया, और आपको पता है ये एक्स का क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन है। ये वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई का नेगेटिव डायरेक्शन है। चलिए, एक्स का वैल्यू कितना है, -2। -2 का मतलब इधर हम जाएंगे तो यहाँ पर ये -2 यहाँ हो जाएगा। जब x पर हम -2 स्टेप हमने फॉरवर्ड किया तो y पर कितना जाना है, 6 जाना है। 6 का मतलब y पर पॉजिटिव 6 है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर 2 और यहाँ से ऊपर हम 6, इसका मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इस सीध में हम यहाँ पर जाएंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 है। अब इस लाइन को हम मिटा देंगे। तो ये रहा जो पॉइंट है, ये क्या है, ये x = -2
और y इज इक्वल टू 6 के लिए ये कोऑर्डिनेट है। आप चाहे तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं -2 और 6। ध्यान रखिएगा जो पहला आपका डिजिट होता है वो x एक्सिस के लिए होता है, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, x पर -1 y पर 0। x पर -1 का मतलब इधर जाएगा और y पर क्या है 0। y पर 0 का मतलब ना ऊपर ना नीचे, तो इसका मतलब कहाँ होगा, यहीं पर हो जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसको आप क्या शो कर सकते हैं, -1, 0। तीसरा पॉइंट x 0 y पर -4। x पर 0 का मतलब ना इधर ना उधर, यानी मूल बिंदु पर, ठीक है। और y पर कितना है -4। -4 का मतलब नीचे जाएगा। 1 2 3 4, ये रहा आपका पॉइंट। और इसको आप शो कर सकते हैं 0, -4, ठीक है। x पर 1 का मतलब ये हो जाएगा प्लस डायरेक्शन में यहाँ पर 1, और y पर पावर y के लिए वैल्यू कितनी है -6। -6 का मतलब जस्ट नीचे जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये रहा आपका, ये सीध इसका पड़ेगा, क्योंकि आप इसको ऐसे ड्रा करेंगे तो ये सीध पड़ेगा, ठीक है। और इस पॉइंट का वैल्यू क्या हो गया 1, -6 हो गया, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। x के लिए वैल्यू कितना है 2 का मतलब यहाँ पर जाएगा, और y के लिए कितना है -6। -6 का मतलब इसी सीध में आएगा, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पर शो कर दें, क्योंकि हमारा अगला जो पॉइंट है वो यहीं पर आ रहा है। कौन वाला है ये, x पर 2 y पर पावर y के लिए वैल्यू कितना -6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका पॉइंट। इसका क्या है ये 2, -6 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। x के लिए वैल्यू कितनी है 3, 1 2 3। y के लिए कितना है -4। y के लिए -4 का मतलब डाउन में, ठीक है। x के लिए 3, तो 1 2 3। y के लिए 4, 1 2 3 4, ये इस साइड यहाँ पर, और इसका वैल्यू हो जाएगा 3, -4। आप देख रहे हैं ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद x के लिए वैल्यू कितना है 4 मतलब 1 2 3 4। y पर कितना है 0 मतलब ना ऊपर ना नीचे, यानी यहीं पर रहना, तो ये हो जाएगा 4, 0 हो जाएगा। x के लिए वैल्यू कितना है 5, 1 2 3 4 5। y के लिए कितना है +6 का मतलब जस्ट ऊपर, तो ऊपर जाने का मतलब इसी सीध में हम ऊपर 6, 1 2 3 4 5 6, ये रहा लाइन आपका। इसको आप खींच सकते हैं कहीं भी, लेकिन आपको कहाँ तक ले जाना है 5 तक, 1 2 3 4 5। तो इसको आप ऐसे खींचेंगे सीधा, तो ये यहाँ पर क्रॉस करेगा। ये जो पॉइंट आपका होगा, अब इसको आप रफ कर सकते हैं। ये जो आपका पॉइंट होगा ये होगा 5, 6, ठीक है। ये जितने पॉइंट हैं इसको हमने क्या किया, ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक दूसरे से टच कराएंगे, ठीक है। अब देखेंगे, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से चल रहा हूँ। अब देखिएगा, अब यहाँ पर मिलाने का मतलब ये नहीं होता है कभी यहाँ पर मिलाइए, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, ऐसा नहीं, जिगजैग नहीं करना है। हम एक साइड से लेकर के चलेंगे, एक साइड से, चाहे इधर से ऐसे लेकर के चले या फिर इधर से ऐसे लेकर के चले, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं कि बस एक्सिस को आप क्रॉस करते चलो, नहीं, इस हिसाब से या इस हिसाब से। मतलब ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, इसके एक तरफ सारे पॉइंटों को आप मिला करके चलिए, फिर दूसरे में जब आप एंटर करिए तो ये मिलाते हुए जाइए। ऐसा नहीं होता यहाँ से आपने उठाया तो यहाँ मिलाया फिर यहाँ किया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसके पॉइंटों को आप मिलाइए, मिलाने के बाद देखिएगा किस हिसाब से इसका फिगर बनता है। देखिए ये मिल रहा है, इसे इस हिसाब से मिलेगा, और सारे पॉइंटों को जब आप मिलाएंगे तो आपका फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आकृति आपकी बनी है, ये कौन सी आकृति है, इसको बोलते हैं परवलय आकृति। क्या होती है, परवलय आकृति होती है, ठीक है, पैराबोला इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो द्विघात समीकरण का जब भी आपका ग्राफ बनेगा, जैसे आपने एक चर वाला रैखिक बहुपद को आपने देखा था, तो वहां पर क्या बना था, स्ट्रेट लाइन बनी थी, यानी सीधी रेखा बनी थी, ठीक है, सीधी रेखा। लेकिन द्विघात बहुपद का जब भी बनेगा फिगर, तब भी ये ऐसा ही बनेगा, यानी परवलय के आकार का बनेगा,
ठीक है। अब ये जो परवलय का आकार होगा ये इस हिसाब से हो सकता है, या तो अप और या तो फिर डाउन, ऐसे ही हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा, ऐसे ही आपको मिलेगा। अभी मैं आगे कुछ टाइम बाद मैं इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कितने कितने टाइप के जो है ये पॉसिबल है, कितने कितने टाइप के परवलय पॉसिबल है, इसके बारे में मैं अभी डिटेल आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया था, अभी आप लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने ये बताया था कि शून्यांक वही होता है, शून्यांक वही होता है जो एक्स एक्सिस पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो प्रतिच्छेद कर रहा है वो कौन कौन पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, इसको हमने P मान लिया सपोज दैट, और ये आपका Q मान लिया। यानी दो पॉइंट ऐसे हैं P और Q जो कि एक्स एक्सिस को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है। अब इनका मेजर अगर जो किया जाए, ठीक है, तो ये वैल्यू कितने कितने हो सकते हैं, तो ये जो शून्यांक यहाँ से निकल के आएंगे वो क्या क्या निकल के आएंगे भाई, शून्यांक निकल के आएंगे, कोई भी पहले ले लो, 1 2 3 4, एक शून्यांक हो जाएगा 4 और दूसरा शून्यांक कितना हो जाएगा -1। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ग्राफ के द्वारा आपने इसको रिप्रेजेंट किया है, शून्यांक निकल गया। ठीक है, दूसरा रूल क्या था, दूसरा अगर जो आप बात करेंगे तो क्या करना पड़ता था, ये जो आपका होता है द्विघात बहुपद, इसको क्या करता है, क्या किया जाता है, फैक्टराइज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको फैक्टराइज करके बता रहा हूँ, जैसे देखिएगा शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फैक्टराइज कर देते हैं किसका, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -3x -4, इसका अगर आप फैक्टर करेंगे, ठीक है, फैक्टर करना आपको क्लास 8th में सिखाया गया है, 9th में सिखाया गया है, फैक्टर करने तो आता ही होगा। ठीक है, अगर जो ज़्यादा दिक्कत है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं फैक्टर के लिए एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा। फैक्टर के लिए कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बस जो मिडिल टर्म होता है ना, इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बेसिक समझाता हूँ। यहाँ पर कितना, ये 4 है। ठीक है, 4 को ऐसे 2 टुकड़ों में यानी 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद -3 आपका आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, हमने ले लिया आपका 4 1 जा 4, यानी 4 को हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब 4 को, ये 4 और 1 को इस हिसाब से आप सेट करें कि -3 आ जाए। ठीक है, अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइप का होता है, जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा हमें आसान लगता है। ठीक है, 4 को हमने 2 टुकड़ों में कर दिया, 4 1 जा 4, सर 2 2 जा 4 भी होता है, लेकिन जब 2 2 जा 4 होता है तो उनको किसी हिसाब से सेट करोगे तो आपको -3 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हमें 4 और 1 से इसमें काम चलाना होगा, क्योंकि 4 और 1 के लिए हमारा क्या होगा, ये सटीक होगा। ठीक है, तो 4 और 1 को अगर हम सेट करें कि -3 आ जाए, मैंने क्या बताया था, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, तो ये हो जाएगा 4 को अगर जो हम -1 के साथ कर दें और 1 को हम प्लस के साथ कर दें, 4 को माइनस के साथ और 1 को प्लस के साथ, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, -3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -3x के पोजीशन पर हम -4x प्लस 1x का मतलब x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² -4x और प्लस 1x का मतलब x -4। अब देखिएगा ये 2 पार्ट में x कॉमन हो जाएगा, x -4। ठीक है, प्लस यहाँ पर जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कॉमन तो 1 कॉमन होता है। ठीक है, x -4, आप देखिएगा x -4 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा आपका x + 1। और आपको पता है शून्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, px के वैल्यू को 0 करना पड़ता था, समझ गए, तो इसको आप 0 ऐसे करके रखें, क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा एक बार क्या करेंगे, इसको स्टॉप करके इसको 0 के बराबर, यानी x -4 = 0 गिव्स देन x = कितना हो गया, 4 हो गया। और एक बार x + 1 = 0 क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी यहाँ से वैल्यू कितना आया, 4 और -1, और यहाँ पर भी आपने देखा है 4 और -1, क्लियर हो गया। ठीक है, तो शून्यांक आपका यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। एक रूल और है, कौन सा, सबसे बेसिक वाला, गुणांकों और जो आपके बहुपद होते हैं उनके
उनके लिए अगर जो शून्यांक निकाला जाता है तो जो गुणांकों में उनका संबंध होता है उस मेथड से हम निकाल सकते हैं। जैसे आपने निकाला था इसके लिए एक चर के लिए माइनस अचर पद बटे में क्या था, x का गुणांक था, तो ऐसे उससे भी निकाला जा सकता है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर जो अपने आप को कंसंट्रेट करें तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका शून्यांक कितना है 4 और -1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल बातें समझ में आ गई होगी कि बहुपदों का शून्यांक हम किस हिसाब से निकालते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। आपने देख लिया एक चर के बहुपद का जो आपने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखा था वो सीधी रेखा में देखा था। द्विघात बहुपद का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका इस हिसाब से पैराबोल की तरह होता है। अब ये अप्स होता है या डाउन होता है ये ए के वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिकली जब जो द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, जब इसकी तमाम प्रकार की स्थितियों को जब ये एनालाइज किया गया तो कुछ स्ट्रक्चर्स सामने आए जो कि मैं आपको शो कर रहा हूं कि इससे ज़्यादा द्विघात बहुपद की स्थितियां संभव नहीं है, यानी जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है इससे ज़्यादा संभव नहीं है। और एक चीज़ और इसमें समझ में आई, एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से गेन हमको हुआ कि द्विघात बहुपद के जो शून्यांकों की संख्या है, जो क्या है शून्यांकों की संख्या है, वो अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम 2 हो सकती है, अधिकतम 2 हो सकती है, अधिकतम 2 हो सकती है। इससे ज़्यादा बहुपद में शून्यांकों की संख्या नहीं हो सकती है। तो अभी मैं आपको वो सारे के सारे ग्राफ को रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ कि द्विघात बहुपद के लिए कौन कौन से ग्राफ संभव है, कितनी स्थितियां हैं जो कि उसके लिए संभव है। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, उस फिगर को यहाँ पर ड्रा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि ये आपका स्थिति फर्स्ट है, ये स्थिति सेकंड है। 3 स्थितियाँ होती हैं, शून्यांक के 3 स्थितियाँ होती हैं। ये आपका द्विघात बहुपद का फिगर है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्या है, मूल बिंदु है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। यहाँ पर देख रहे हैं x एक्सिस को 2 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। यहाँ पर भी x एक्सिस को 2 जगह पर प्रतिच्छेद किया जा रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ये वाला लिख लें, x डैश y डैश, ठीक है। तो यहाँ पर x एक्सिस को 2 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है कौन, ये आपका फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर भी शून्यांकों की संख्या कितनी होंगी, 2 होंगी, यानी इस स्थिति में केवल 2 शून्यांक होंगे। स्थिति नंबर सेकंड में अगर जो आपने एनालाइज किया होगा, सॉरी स्थिति नंबर सेकंड में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये आपका मूल बिंदु हो गया। यहाँ पर क्या है, ग्राफ का जो ये आपका माउथ है ये डाउन में है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अप है। इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये एक जगह पर टच कर रहा है, देख रहे हैं एक्स एक्सिस को एक जगह पर टच कर रहा है और एक जगह पर यहाँ पर भी टच कर रहा है। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, शून्यांकों की संख्या 1 होती है। अब ये क्वेश्चन आया सर द्विघात बहुपद है तो शून्यांक तो डबल होने चाहिए, ठीक है, डबल होते हैं, यानी यहाँ दोनों शून्यांक एक समान होते हैं, ठीक है। शून्यांक 2 होता है लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दोनों एक समान होता है। जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल अगर जो आप इसको सॉल्व करेंगे x² - 4x + 4 को, ठीक है। अभी मैं इसका ग्राफ बनवा करके अभी आपको क्लियर करा देता हूँ कि इस स्थिति में शून्यांक 2 निकलेंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, और इनका जो फिगर होगा इन दोनों में से कोई एक टाइप का होगा, ठीक है। यानी x एक्सिस को केवल एक जगह पर ये आपका प्रतिच्छेद करेगा। तो इसको हम डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर स्थिति थर्ड की बात करेंगे और यह पार्ट यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर कल हम वीडियो नंबर 4 लेकर के आएंगे, उसमें और कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इसको हम देख लेते हैं। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। x² - 4x + 4, तो सबसे पहले बेसिक
आइडिया से हम इसको निकालते हैं कि इसका शून्यांक कैसे निकाला जाएगा। तो हमने क्या किया था, इसको px जैसे होता ना कि शून्यांक निकालने के लिए हम बहुपद यानी px को क्या करते हैं, 0 के इक्वल मानते हैं। मान लिया, फिर क्या करेंगे, मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, तो जो आपका बीच का जो हिस्सा है इसको ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में। तो इसका फैक्ट यानी 4 है, 4 को 2 पार्टों में डिवाइड आप करिए तो -4 आना चाहिए, यानी प्लस माइनस करने पर -4 आना चाहिए। तो क्या होगा, x स्क्वायर -2x और -2x, ये 4x के पोजीशन पर हमने इसको पुटअप कर दिया। ठीक है, शायद यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, आप वाइस पर ध्यान दीजिएगा। +4 = 0। ठीक, लाइट कट गई थी दोस्तों, देखिएगा इसमें ये 2 पार्ट में आपका हो गया। अब इसमें x कॉमन लेंगे तो x -2, उसके बाद यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, कुछ अलग चीज़ नहीं होता है, डिवाइड होता है। तो इसमें आप डिवाइड करेंगे तो माइनस प्लस 2 से 2 आपका डिवाइड हो जाएगा, x बचेगा। माइनस से प्लस में डिवाइड करेंगे तो माइनस, और 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 2 4 होता है, = 0। ये कॉमन आपका हो जाएगा इन दोनों स्टेप में, x -2 कॉमन, और यहाँ पर क्या बचेगा, x -2 यहाँ पर बचेगा। अब जरा देखिएगा इसमें आप क्या करते हैं, एक को स्टॉप करके दूसरे को आप 0 के इक्वल करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको 0 के बराबर करता हूँ, तो x -2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक बार इसको स्टॉप करके 0 के बराबर करता हूँ तो x -2 = 0, x = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों स्थितियों में आपको जो शून्यांक मिले हैं वो कितने मिले हैं, एक समान मिले हैं, यानी 2 मिले हैं। अब इसका हम ग्राफ देख लें तो फिर हमें और क्लियर हो जाए। चलिए, तो बहुत लंबा इसमें डिजिट नहीं है तो इसीलिए हमारा यहीं पर हो जाएगा। अब देखिएगा आप 1 2 1 2, कुछ पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, ये आपका 1 2 3 4, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आप बढ़ा सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा, अब यहाँ पर ये बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमने बताया था कि आपको x और y के वैल्यू निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। x² x यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर y कर लीजिए, 2-4 वैल्यू लेकर के अभी हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू 0 ले लो। जब यहाँ पर x का वैल्यू 0 ले लेंगे, देखिए वैल्यू आपका कौन है, बहुपद जो आपका कौन है, ये है x² - 4x + 4, इसी पर हमें ट्राई करनी है। x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। x का वैल्यू 1 ले लो, ठीक है, छोटा छोटा ये वैल्यू लेते हैं। x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 4, अब देखेंगे +4 - 4, ठीक है, 1 हो जाएगा। x का वैल्यू आप 2 ले लो, 2 आप लेंगे, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मैं थोड़ा सा खचल मचल करके लिख रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर 2 4 जा 8 + 4। ठीक है, अब देखिएंगे यहाँ पर +4 + 4 + 8 -8 क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। चलिए अब एक आप माइनस वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए x का वैल्यू क्या आप ले लीजिए, -1 ले लीजिए। -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पर x का वैल्यू -1 रखेंगे, ये माइनस के साथ है तो माइनस का 4 इंटू माइनस का 1, तो माइनस प्लस 4 1 जा 4 + 4। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वैल्यू थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि कितना है, 9 है। ठीक है, तो 9 के लिए मुझे लगता है कि आप -1 लेंगे तो थोड़ी सी समस्या आ सकती है, आपको ग्राफ थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू जब हमने -1 लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9। चलिए ठीक है, अब इन्हीं वैल्यू से हम क्या करेंगे, इसका फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो ये फिगर बनाने के लिए हमें जो x का y का वैल्यू है कितना है, 9 है, तो y का वैल्यू हमें ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका x एक्सिस है इसको थोड़ा सा मैं डाउन कर लेता हूँ। डाउन करने का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो गया ऐसे। ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 6 7 8 9 यहाँ पर हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 ऐसा, और यहाँ पर आप 1 2 3 4 ऐसा कर सकते हैं। सिमिलरली नीचे भी थोड़ा सा ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू कितना है 0, इसका मतलब ना लेफ्ट ना राइट। y का वैल्यू कितना 4, ऊपर जाइए आप 1 2 3 4, एक पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए इसको आप 0,4 आप कर सकते हैं। x का वैल्यू कितना है 1 है, 1 का मतलब यहाँ पर। ठीक है, y का वैल्यू कितना है, y पर भी 1 है। ठीक है, वो भी पॉजिटिव है, तो x पर 1 y पर 1, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा 1,1। ठीक है, x का वैल्यू 2, 2 का मतलब 1 2 यहाँ पर हो जाएगा। y का वैल्यू -1, -1 का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी x का वैल्यू 2 ये हो गया, और y का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो 0 का मतलब ये हो जाएगा कि हम ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, इसका मतलब ये पॉइंट होगा, और इसका नाम क्या होगा 2,0। ठीक है, x का वैल्यू -1 का मतलब इधर। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना होगा +9 का मतलब सीधा ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सीधा जब हम खींचेंगे ना तो यहाँ पर लगभग पहुँचेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम पॉइंट दे देते हैं -1,9। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया। अब इन सभी पॉइंटों को आप मिलाइए। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है, एक आपका यहाँ पर है, थोड़ा सा हम बड़े साइज में कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे लगता है कि एक पॉइंट और अगर जो कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि आप देखिए ये देखो, ये एक सीध में नहीं, ये कहीं ना कहीं कर्व। ठीक है, ऐसे खींचेंगे तो ये कर्व के टाइप का ये मूव कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट और हो जाए तो इसमें थोड़ी सी और क्लियरिटी आपको आ जाएगी, है ना। अब x का वैल्यू आप ले लीजिए 3, x का वैल्यू 3। ठीक है, 3 वैल्यू आप लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा, कहाँ लिख दूँ, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 3 4 जा 12 यानी हो जाएगा -12। ठीक है, और ये +4। अब देखेंगे 9 4 13 यानी +13 -12 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, x का वैल्यू हमने क्या ले लिया 3 ले लिया, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो x का वैल्यू 1 2 3, y का वैल्यू 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इस जगह पर। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,1, समझ में आ रहा होगा। अब इस ग्राफ को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा ये रहा, मैंने क्या बताया था आपको कि द्विघात बहुपद का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पैराबोल ही बनेगा। देख रहे, ये आपका रहा स्ट्रक्चर रहा। ठीक है, तो पैराबोला ही बना है, और यहाँ पर x एक्सिस को कितनी जगह पर टच किया है, केवल एक जगह पर, और वह टचिंग पॉइंट क्या है 2 है, 2 ये 1 और 1 यानी 1 2, तो ये 2 पॉइंट है। तो आंसर आपका यहाँ पर जो दिया गया है वही यहाँ पर क्लियर हो गया है। ठीक है, तो हमने 2 स्थिति का जिक्र किया जो कि अभी कुछ टाइम पहले हमने बताया था। स्थिति फर्स्ट जिसमें x एक्सिस पर 2 जगह पर काटता है। ठीक है, स्थिति आपका सेकंड है। ठीक है, जहां पर आपको x एक्सिस पर एक ही जगह पर कटेगा, एक ही जगह पर परिच्छेद करेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो क्या होंगे, यहाँ दोनों शून्यांक एक समान होते हैं, अर्थात शून्यांक की संख्या क्या मानी जाती है, 1 मानी जाती है। ठीक है, अब तीसरा जो टाइप होता है, तीसरा टाइप वो टाइप है यानी जिसको हम स्थिति नंबर 3 कहते हैं, उसके यानी ऐसा बहुपद जिसके शून्यांक होते नहीं है, तो उसका भी मैं अभी फिगर आपको बता देता हूँ। ये आपकी स्थिति 3 है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो परवलय है ये x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका फिगर है, ये जिस द्विघात बहुपद के लिए ये फिगर बनाई गई है उसके लिए शून्यांक होते ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से पूरा कैलकुलेशन अगर जो हम निकालें तो यही होता है कि द्विघात बहुपद के जो शून्यांक होते हैं वो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। इसका मतलब 1 भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है, और नहीं भी हो सकते हैं।
ये हमारे द्विघात बहुपद के शून्यांकों के बारे में ये जानकारी मिलती है। कल के क्लास में हम त्रिघात पर थोड़ा बात करेंगे और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध, और मुझे लगता है 2 से 3 और वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर आराम से समाप्त हो जाएगा। कोशिश मैं यही कर रहा हूँ। तो थैंक फॉर लिसनिंग टू मी, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप जो है इस क्लास को जो है इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं। और एक बात और, आप जो है जो हमारा चैनल है, अगर जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोबारा मत करिएगा सब्सक्राइब, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब्ड हो जाएगा। ठीक है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री के साथ इंतज़ार करूंगा। और कमेंट में आप हमें ये हमें ज़रूर बताएं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, वीडियो की क्लियरिटी क्लियर नहीं है, वर्ड कैसा है, कहीं मतलब कैसा नहीं है। ठीक है, आपका एक्सप्रेशन किस हिसाब से है, क्योंकि देखिए मैं कैमरे से बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ। वैसे एक्सपीरियंस तो है, ठीक ठाक है, लगभग मुझे लगता है 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो ऑफलाइन मोड का है। ठीक है, कैमरे के सामने नहीं है। तो आप इसमें हमारी आप हेल्प करेंगे और जो आप बताएंगे कि ये दिक्कतें हो रही हैं। बाकी तो मैं अपनी तरफ से हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करता रहूँगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, खासकर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा सा डिटेल पढ़ने की कोशिश करें, डिटेल जानकारी लें। ठीक है, सिलेबस तो यूं ही समाप्त हो जाएगा। अभी जब मैं चैप्टर्स कराऊंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा तो बहुत तेज़ी से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका तब तक बिल्ड हो चुका होगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि जो पहला चैप्टर है वो इसी पर डिपेंड है कि कितने चर हैं, सॉरी कितने शून्यांक हैं, तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और अगर जो आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर आप प्रेस करें, ताकि जो मैं नई वीडियो डाल रहा हूँ या डालूँगा वो उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। और ये वीडियो आपके लिए, जितनी भी वीडियो बनेगी सब टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और इसलिए जो है आप अपने जितने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं उनको आप शेयर करें। और ये पूरी सीरीज़ आपकी हाई स्कूल की चलेगी। इसके बाद अगर जो मुझे टाइम मिला तो मैं पॉलीटेक्निक का भी डालूँगा, और क्योंकि पॉलीटेक्निक डालने का ड्रीम है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलीटेक्निक मुझे डालनी चाहिए, खासकर यूपी बोर्ड के लिए। और उसके बाद अगर जो आपके कमेंट्स वगैरह आते हैं इसके CBSE ICSE के लिए, तो वो वेलकम है उसका, और उसको मैं डालने की पूरी कोशिश करूंगा। और डालने की पूरी क्या कोशिश करूंगा, ये यूपी बोर्ड के बाद कहीं ना कहीं CBSE ICSE की बारी ही है। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, और पढ़ते रहें, मस्त रहें, और जब भी पढ़ें सीरियस होकर के पढ़ें, कापी कलम ले करके पढ़ें, साइड में एक आध गिलास पानी भी ले करके बैठें, ताकि जब भी मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो पानी पिए आराम से। ठीक है, चाय नहीं, चाय सजेशन नहीं दूंगा, चाय से गड़बड़ हो जाएगी, आदत लग जाएगी। ये पानी ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलूँ मैं, गुड नाइट बोलूँ या गुड मॉर्निंग बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, बस ये है। जय हिंद।